खत्म हो गया था। अर्जुन में थोड़ा घमंड आ गया। कृष्ण जी से क्या कहने लगा कि मेरे जैसा कोई तुम्हारा बड़ा भक्त नहीं, और मैं महाभारत भी जीत लिया। कहने लगे कृष्ण जी कि भक्त तेरे जैसा तो नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे और हैं, कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। तो ये बात हो करके राजा मोरध्वज के दरबार में जाते हैं, एक शेर साथ में ले लेते हैं। किस प्रकार से दान मांगते हैं ये इस किस्से के द्वारा दो रागनी में पेश आइए। श्री कृष्ण जी के चरणों में मुझ दास अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम अर्जुन। हे प्रभु, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। इस पृथ्वी, इस भूमंडल पर मैंने चारों तरफ घूम करके देख लिया, और ये आज मुझे महसूस व पता भी चल गया कि मुझसे बड़ा आपका इस पृथ्वी पर कोई भगत नहीं है। क्या कहा कि मुझसे बड़ा कोई भगत नहीं? जी प्रभु। अर्जुन, हाँ। ये तेरी भूल है। अच्छा प्रभु, ये मेरी भूल है? मतलब आपको भी ये लगता है कि शायद मेरे से बड़ा आपका कोई भगत है? शेर का सवा शेर हर जगह मौजूद है। ना जी, ऐसा नहीं है। तू देखना चाहता है कि धरती पे मेरे और भी कितने बड़े भगत है? अगर है तो जरूर देखूंगा प्रभु। अर्जुन, तेरी हाँ। तो एक तिनके के बराबर भी औकात नहीं, मेरे तो इतने बड़े बड़े भगत है। हे प्रभु, अगर आपने मुझे इतनी बड़ी बात बोल ही दी है तो आइए मैं आपके उस भगत को भी देखना चाहूंगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं देखूंगा प्रभु। मेरी कुछ आपसे भी शर्त होंगी। क्या हम शर्त? आपके उस भगत के पास भी जाएंगे, लेकिन आप उस भगत का अगर मुझे नाम बता दें। उस भगत का नाम क्या है? उस भगत का नाम है राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज, जिसका दान करण में रुका है। हाँ। हे प्रभु, आइए आज आपके उस राजा मोरध्वज को ही देखते हैं। ऐसे नहीं जाएंगे प्रभु, पहले तो अपना रूप बदलेंगे और उसकी परीक्षा लेंगे, एक शेर भी साथ में लेके चलेंगे। तो ठीक है, काम कर, तू शेर बन जा। हाँ। और मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ जी। और चल के दोनों उसकी परीक्षा लेंगे। आइए प्रभु। सुन ले मेरी बात। हेलो, हेलो। अलख निरंजन। राजा मोरध्वज की जय हो, राजा मोरध्वज की जय हो। अरे दानवीर राजा की जय हो। अलख निरंजन। संत जनों के श्री चरणों में राजा मोरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजा। सुखी रहो राजन। कितने सौभाग्य की बात है कि आप आज सुबह सुबह मेरे द्वारे पर दो इतने अच्छे साधु संत आए हैं, और मुझे सेवा करने का भी मौका जरूर मिलेगा। राजन, आपका बड़ा नाम सुना है। नाम तो मेरा पृथ्वी पर है ही, लेकिन नाम तो बड़ा भगवान का होता है, मेरा नाम नहीं। लेकिन आज ये साबित करना होगा। कई बार नाम झूठा भी तो हो जाता है। देखिए, अगर आप मेरे से कुछ चाहते हैं तो आप बेखटके से कह दीजिए। कोई परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। हे राजन, साधु संत हैं, बहुत आस मुराद लेकर के आपके पास आए हैं। कई दिनों के भूखे हैं, और हमारे साथ ये शेर भी है जो कि ये भी कई दिनों का भूखा है। आपकी बात सुन करके मैं कितना खुश हुआ हूँ। राजन, दो संत भूखे मेरे द्वार पर आए हैं। हाँ। मुझे उनको कुछ भोजन खिलाने का मौका जरूर मिल जाएगा। हमने राजा नाम सुना तेरा, हमने राजा नाम सुना, अरे तेरा दान करण में रुका। और सुनिए, ये तो संत जी ठीक सुना है। रे पहले मारा शेर जिमा दे, जो कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। हमने राजा नाम सुना तेरा हो, हमने राजा नाम सुना
कई रोज का भूखा। हाँ, साधु साधु संतों की सेवा से हो साधु संतों की सेवा से मेरा नहीं कदे दिल दुख्या। मैं भी भोजन जब खाऊंगा, मैं भी भोजन जब खाऊं, थारा शेर जी मिलेगा भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। कहिए संत जी। आपके सामने हमने रख दिया कि पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। हाँ बिल्कुल। आगे की बात हम आपके सामने रखे राजन। हाँ। लेकिन हम संत हाँ। आपसे पहले 3 वचन लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमें अपने 3 वचन दीजिए। वैसे तो आपको वचन की कोई जरूरत नहीं संत जी। जी, जो भी आप कहोगे मैं वो ही आपके हाजिर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो ठीक है, मैं वचन देने के लिए लेकिन तैयार। सोच समझ के वचन देना। मैं छत्रधारी राजा हूँ। हम केवल भोजन से अलग कुछ भी नहीं मांगेंगे। मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूँ। आपके सामने छत्रधारी और दानवीर राजा खड़ा हुआ है। जो मांगोगे वो ही मिलेगा आपके तो हाजिर। क्या तुम हमारे मन के मुताबिक भोजन कराओगे? जरूर करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। लेकिन हमारा शेर, हाँ हमसे पहले हमारा शेर बड़ा प्यारा है। ठीक है, उसको भी हमारा भोजन- शेर भोजन करेगा। इसको भी भोजन कराओ। तो सुनो हमारी बात। सूख सूख के आधा हो गया, पहले था घना मोटा जी। बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा था घना छोटा जी। बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा था घना छोटा जी। राजा वचन दे। वचन जरूरी है क्या संत जी? बिल्कुल। ठीक है। 1 2 3। अब सुन ले हमारा शेर। अच्छा, मुर्गे बकरे ना खाता, मुर्गे बकरे यो ना खाता, आदत का घना खोटा जी। ये मुर्गे बकरे नहीं खाता, कुछ और खाता है। कोई बात नहीं, वो ही हाजिर करूंगा। मुर्गे बकरे ना खाता यो आदत का घना खोटा जी। जो राजा तेरे बस की ना तो शेर जिमाना ओटा जी। जो राजा तेरे बस की ना तो शेर जिमाना ओटा जी। अरे पेट भरे ना मारे शेर का, पेट भरे ना मारे शेर का, कलते नहीं तड़ुका। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। ए राजा, हाँ संत जी। अगर अब भी कोई शंका है, आप भोजन ना करा सको, अब भी हम आपके वचन उल्टे कर सकते हैं। हाँ, मैं तो एक बात सोच करके बड़ा अफसोस में हूं। अभी तो आपने ये भी नहीं बताया कि आप क्या खाएंगे, ना ये बताया कि आपका शेर क्या खाएगा, और मेरे ऊपर पहले से पहले आरोप लगा दिया जो तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तो शेर जिमाना क्यों उठ लिया? अरे हमें शक है, अगर हमने बता दिया कि हम क्या व्यंजन करेंगे, कहीं आप अपने वचनों से टूट बिखर ना जाओ। हार न जाओ। संत जी, आप राजा मोरध्वज के दरबार में खड़े होकर के भी शक मान रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं, अब भी अगर कोई शंका है तो वचन हार हो जाएगा, अपने वचन उल्टे ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और एक बात और बता देता हूँ। हाँ, मैं सीधा भोला इंसान हूँ। मेरे से हेरमा फेरमा कोई बात ना करो, साफ सीधी स्पष्ट बात करो।
तो मैं समझ पाऊंगा। मैं दानी हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो दानी, हम शाकाहारी है, हाँ, हमारा शेर मांसाहारी है, कोई बात नहीं। पर ये ऐसा वैसा मांस नहीं खाता, मुर्गे बकरे नहीं खाता। चलो कोई बात नहीं, मेरी शंका आप पहले सुन लो। सोच ले। क्या चाहते हो साधु जी, क्या चाहते हो साधु जी, कुछ बात थारी न पाई जी। ज्ञान से ज्ञानी, दान से दाता, दुनिया कहती आई जी। ज्ञान से ज्ञानी, दान से दाता, दुनिया कहती आई जी। मन इन तीनों से डर लागे, से साधु सर्प बिलाई। अच्छा, इन तीनों से डर लागे, से साधु सर्प बिलाई जी। मैं मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, बढ़िया दूध मलाई जी। मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, बढ़िया दूध मलाई नहीं चाहिए राजन। जी। तुम जिक्र करो पर नहीं बताते हो, जिक्र करो पर नहीं बताते, क्यों मेरा कालजा फूक्या। पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ की। हे प्रभु, अब आपका ये जो भक्त है, ये ऐसे वचनों में घिर चुका है, मुझे पक्का भरोसा है नाटेगा। ये नहीं नाट सकता, अच्छा, अब भी आपको इस पर ये भरोसा मर है? सकता है पर धर्म से नहीं हटेगा। इसका नाम मोर ध्वज है। आइए तो दिखाइए आगे। लेकिन हाँ इसको एकदम से मत कहना वो बात, हाँ, कहीं इसको दिल का दौरा ना पड़ जाए। कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे। पूछ, जाके पूछ। हे राजन, हाँ कहिए। हमने आपसे 3 वचन लिए, हाँ लिए। अब आगे की बात हम आपके सामने रखें। जरूर। हम अब भी आपसे यही कहेंगे कि राजन, अगर आपको वचनहार होना है तो अभी हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसे वचन आपके सामने रखें और आपके पैरों के नीचे से धरती निकल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे मैं राजा, ऐसे कुल में पैदा हुआ अरे हूं। राजा, तू तो दान करने से पहले ही मरने की बात करने लगा। चल कहीं और चलते, चलो कहीं और चलते। बचनहारी नहीं हो सकता मैं। प्रभु सुन तो लो। हाँ, मेरी अभी बात तो यूं का कह अर्थ रहा- समझिए। हाँ, मेरी बात का अर्थ समझिए कि प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जा सकते। पक्की बात। पक्की है। तो मेरे चेले की बात सुनो। तो सुनिए हमारी बात। हाँ क्या? कहने से पहले मतलब समझें, यो से काम सुगड़ का जी। सारी बात बता देंगे तो लगे आपके धड़का जी। सारी बात बता देंगे तो लगे आपके धड़का जी। बिन चंदा के नहीं चांदनी, समझ जा बात को। कोई बात बिन नहीं। चंदा के नहीं चांदनी, बिन सूरज ना तड़का जी। और सुन, हाँ हाँ। मारा शेर उसे खावे, मारा शेर उसे खावे, जो धीर ध्वज तेरा लड़का जी। हाय, 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 शेर हाय। उसे खावे, जो धीर ध्वज तेरा लड़का जी। हे बढ़िया मांस के खाने आला हो, बढ़िया मांस के खाने आला, रूखा सूखा पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे, कई रोज का भूखा। राजा, संत जी, क्या सुना? क्या आपने ये कहा है कि आपका
शेर मेरे लड़के धीर धज के मांस को खाएगा? बिल्कुल मैं यही सुना है, ठीक सुना है मैं? बिल्कुल ठीक सुना है। यानी कि आपका शेर नरभक्षी है? नरभक्षी है, और ये बड़ों को भी नहीं खाता। हाँ। ये तो बच्चों को खाता है। ये मतलब मेरा भी मांस नहीं ना, खाएगा? ना 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 ना, तेरा मांस तो बुढ़ा हो लिया। जीव जंतु का किसी का मांस नहीं खाएगा? नहीं नहीं, पहले ही बता दिया। और हमारे शेर का दिल तो तेरे लड़के धीर धवज को खाने का है। संत जी, एक बात का निवेदन करना चाह रहा था मैं। क्या? मेरे पुत्र धीरज की कल ही शादी होकर के आई है। तो हम क्या करें? कंगना भी नहीं खेला अभी। हम क्या करें? नाट जा क्या बदतमीजी है। और बन ले दानी। नाटूंगा तो नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप ठहरो और मैं एक बार अपनी रानी विद्याधरणी के पास में चला। अर्जे विद्याधरणी नाटकी ते न मैं उसे समझाऊंगा। तो फिर एक बात और सुन। हाँ एक शर्त और है हमारी। हाँ, वो क्या? तुम दोनों माता पिता अपने बेटे को अपने हाथ से चीरोगे। दूसरे वचन में? हाँ। और राजा ने हाँ। अगर वचनों से नाटना है ना, हाँ। तो अभी नाट जाना। आपके दरबार से हम दोनों संत और हमारा ये शेर खाली हाथ वापस चला जाएगा। लेकिन इस शहर में ये ढोल बजाते हुए हम दोनों संत चले जाएंगे राजन, के राजा मोहन ध्वज के दरबार में गए थे, 2 साधु और 1 शेर गए थे, खाली हाथ राजन के दरबार से आए। बोल। नाट जा राजन, नाट जा। और तीसरा वचन क्या है आपका? तीसरा वचन ये है, तुम माता पिता, तुम और तुम्हारी पत्नी विद्याधरणी हाँ। मोरध्वज को आरे तक काटोगे। अच्छा। अर्जे हाँ। तुम माता पिता की आंखों तो एक भी आंसू टपक गया, हाँ। तो बेशक से बेटे के 20 टुकड़े कर लिए, हमारा शेर को ना खावेगा। नहीं। अच्छा, सोच ले। तो संत जी, हाँ। जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा, मेरा इकलौता बेटा आज मेरे कुल का दीपक बुझ जाएगा, तो मैं इस राजपाट का रह करके क्या करूंगा? तो क्यों बना था धनी? कोई कह के मर गया? इस राजपाट की चाबी भी आप ही ले लो। ना 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 ना, हम तो भगवान का भजन करनिया है। ना ना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और मेरे से अगर कोई खता हो गई हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता खता हूँ। अभी तो हुई नहीं। हाँ। अगर तू दान देने से नाट गया तो तेरी बहुत बड़ी खता हो जाएगी, तेरी रेहरे माटी हो जाएगी। क्यों दान नहीं बना? सोच ले, वचन भरे हैं तो बेटे के मांस का दान करना पड़ेगा। महाराज नाटेगा। तो राजपाट धन सारा ले लो, राजपाट धन सारा ले लो, कटे गले की फांसी जी, राजपाट धन सारा ले लो, कटे गले की फांसी जी। राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे दासी जी, राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे दासी जी। मैं थारा शेर जिमाऊंगा, अब बैठो ए कड़वासी जी, थारा शेर जिमाऊंगा, अब बैठो ए कड़वासी जी। पर रोने की जगह रोना चाहिए, रोने की जगह रोना चाहिए, हंसने की जगह हंसी जी, रोने की जगह रोना चाहिए, हंसी की जगह हंसी जी। गौरी शंकर का चेला पीरू, गौरी शंकर का चेला पीरू, कद नहीं काफिया चुक्या, पहले महाराज शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले महाराज शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। और हमने राजा नाम सुना तेरा दान करण में रुका। पहले महाराज शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। पहले महाराज शेर जिमा दे कई रोज का भूखा। कुछ कहना है राजन? संत जी, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके समक्ष। नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े होकर मना कर दो। नहीं, मना नहीं करूंगा। और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे पर केवल मेरा अकेले का ही तो अधिकार नहीं,
मेरी रानी विद्याधरणी का भी तो अधिकार है। तो राजन, विद्याधरणी पे तो तेरा अधिकार है। उसे मोड़ बांध के भी आया है, ब्याह के लाया। और फिर शादी होने के बाद में अगर असली अधिकार मानो तो बहू का हो जाता है। बिल्कुल बहू का हो जाता है। तो मैं एक बार अपने महलों में जाना चाहता हूँ, जल्दी लौट करके आऊंगा। आप नहा धो लो और जरा उनकी सलाह भी ले लूं, उनको तैयार कर लूं इस बात के लिए। हाँ भाई मस्तराम, हाँ कहिए दे दे 2 मिनट का टाइम। प्रभु। हाँ। ऐसा ना हो कहीं हमारे फद्दू बनाकर हम यही भूखे मर ले। ना 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 राजन, हाँ कहिए। आपके पास केवल 2 घंटे का समय है। हाँ 2 घंटे ठीक है। जाओ, चाहे बेटे की बहू से पूछो, अच्छा चाहे अपनी पत्नी से पूछ, चाहे गांव के सरपंच से पूछ, हमें है। कोई ठेकेदारी नहीं। 2 घंटे बाद हम चले जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, जरूर मैं अभी आया। 2 घंटे ठीक। बाद और मैं जीतूंगा प्रभु। आओ। प्रेमी दोस्तों, सबसे पहले राजा दरबार से निकल करके बाड़ी के पास में जाता है और वो बाड़ी जब उसको नंगे पांव आते हुए देखता है, पूछता है, राजन आज आप कैसे नंगे पैर? मुझे बुलवा लिया होता, क्या काम था? बाड़ी, आज मुझे तेरा आरा चाहिए, और वो भी सबसे पहना आरा। महाराज उसको लेकर के तो मैं आ जाता, कोई लकड़ी काटनी होती तो, कि नहीं लकड़ी नहीं काटनी, और क्या काटना है? आज मैं अपने बेटे को चीरूंगा, मैं राजा और रानी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? दरबार में जो साधु आए हुए हैं उनके साथ में एक शेर है, उसका शेर बेटे से जिमाना है। राजा के बाड़ी कहता है, महाराज मेरे 4 बेटे हैं, इन चारों में से आप एक ले जाओ, लेकिन राज का दीपक मत बुझाओ। मैं अपने एक बेटे को दे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि राजघराने का दीपक बुझ जाए। कहने लगा राजा के, नहीं बाड़ी, वो तो मेरे ही पुत्र का मांस खाएगा, तू मुझे जल्दी से जल्दी आरा दे। कप कपाते हाथों से आरा दे देता है बाड़ी, लेकर के महल में चला आया। एक कोने में टेक करके विद्याधरणी से वार्तालाप करता है। क्या कहता है? रानी विद्याधरणी जी महाराज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी महाराज, कहिए महाराज। अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और कहे भी रह भी नहीं सकता। क्यों महाराज, आज ऐसी भी क्या बात हो गई? आज कुछ ऐसी बात है, दरबार में 2 साधु आए हैं असल। अरे महाराज, साधुओं का आना तो बड़ी शुभ की बात होती है, उनको जलपान कराइए, भोजन कराइए। शुरुआती दौर में उनके दर्शन करके मैंने भी यही कहा था कि मेरे सौभाग्य है कि साधु जन मेरे द्वारे पर आए। ये कलवाड़ी के किसी भाई की प्लेटिना मोटरसाइकिल कोई उठा ले गया, किसी ने गलती से उठाई हो, तो जहाँ से उठाई हो वहाँ उस मोटरसाइकिल को खड़ी करें। कई बार हम गलती से भी ले जाते हैं। कलवाड़ी की मोटरसाइकिल है, मैंने आपको थोड़ा सा किया डिस्टर्ब, क्षमा चाहूँ। रानी, लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तो अब मैं भी इस स्थिति पर आया हूं कि वे साधु हैं या कोई और हैं। वो क्या करूं और क्या ना करूं, और क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। महाराज, आज तो आपकी आंखों से ऐसे लगता है जैसे कि आज आप कुछ रोए हो, और दरबार से इतनी जल्दी। महारानी, मैं तो अपने आप को पता नहीं रो धो करके कैसे संभाल रहा हूं, लेकिन जो बात आज घटना घटी है दरबार में, वो बात जब मैं तुमसे बताऊंगा तो या तो तुम जहर खाओगी और या दीवार में सिर मार करके मरोगी। महाराज, पहेलियां ना बुझाइए, जल्दी बताइए आज बात क्या हुई है। तो बताऊंगा, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख लेना महारानी। ठीक है महाराज, आप पत्थर की बात करते हैं महाराज। महाराज, ये तो सोचिए कि हम बेटी किसकी है, और दूसरा ये सोचिए कि हम रानी किसकी है, और महाराज छत्राणी है, छत्राणी। हाँ, जल्दी कहिए। इन शब्दों को जरा तू
फिर भी आगे भी याद रखना कि तुम छतरानी हो। ठीक है महाराज। सुनिए आज क्या घटना हुई और संत क्या चाहते हैं हमारे से, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। विद्याधरनी दरबारा में दो साधु जी आए, साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए, दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। हाँ तीन बचन भरवा संतों ने, तीन बचन भरवा संतों ने, पाछे एक सवाल करया। भोजन जी मादियो आदर ते, भोजन जी मादियो आदर ते, मन में कौन मलाल करया, भोजन जी मादियो आदर ते, मन में कौन मलाल करया। मेरी होगी बुद्धि भंगर गोरी, होगी बुद्धि भंगर गोरी, मन नहीं बात का ख्याल करया। किसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करया, कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करया। तेरा लाल करया दान मने तो। नहीं महाराज, महारानी किसको दान कर दिया मैं वहाँ? तेरे पुत्र धीरध्वज को आज संतों को दान कर चुका हूँ, अपने हाथ से कुल का दीपक बुझा चुका हूँ, नहीं महाराज, अपने हाथ से अपनी वंश बेल को काट चुका हूँ। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा ही है महाराज, हमारा इकलौता पुत्र है महाराज। ये आप तो ऐसा मुझे नहीं कर पता सकते। है। आप ऐसा नहीं मैं कर सकते संतों से महाराज। बहुत विनती नहीं भी महाराज, करी, लेकिन संत मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। नहीं महाराज, पता नहीं वे तो हठ योग के संत लगते हैं मुझे, महाराज। अपनी बात पर अड़े हुए हैं। महाराज आपने बताया नहीं कि हमारा इकलौता पुत्र है आप। कई बार बताया मैंने, कई बार बताया, एक बार नहीं। ये भी बताया कि कल शादी होकर के आई है, बहू भी बैठी है, कंगना भी नहीं खेला, लेकिन क्या करूं। आज लाल करया तेरा दान मने तो, लाल करया तेरा दान दीप महलों के आज बुझाए। कैसे है बेरहम संत और कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भरा, कैसे है बेरहम संत और कौन से वचन भरा। महारानी एक तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल, मैं तभी उस बात को बता पाऊंगा, नहीं तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा। उनके साथ में एक शेर है और वो भी बहुत ही बिल्कुल ऐसा शेर है कि जैसे उसकी जान निकल रही हो, बहुत ही सूखा सा शेर है।
और कहते हैं कि इसको जिमाओ, और उसको जिमाने के लिए उन्होंने क्या मांगा है ये बताना चाहता हूँ महारानी। कहो तो कह दूं? बताइए महाराज, कह दूं? बताइए महाराज। एक शेर साथ में ले रे से, शेर साथ में ले रे से, यूं बोले इसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी ते, लेके किसी शिकारी ते, जंतु का मांस खिला दो। लेके किसी शिकारी से तू का मांस खिला दो। यूं बोले सुत धीर धज को, यूं बोले सुत धीर धज को, सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज, हाँ महारानी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। महारानी तुम तो कहती थी मैं छतरानी हूँ, तुम अपने आप को संभालो तो सही। नहीं महाराज, उनका ये कहना है नहीं कि महाराज, हमारा फिर वो सिंह, नहीं महाराज, नहीं महाराज, फिर वो साधु नहीं है महाराज, वो हमारे पुत्र के हत्यारे है महाराज, हमारे नहीं पुत्र महाराज। के हत्यारे है महाराज। महारानी हमारे पुत्र के मेरी बात ध्यान से सुनो, वे मेरे अतिथि हैं, और अतिथि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि अतिथि देवता के बराबर होता है, अतिथि देवो भाव होता है, और तुम अतिथि को हत्यारे कहती हो। महारानी चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन मैं अपने अतिथियों को ऐसे अपशब्द कहने की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगा महारानी। और पुत्र देना या ना देना इसके बारे में तुम सोच लो, लेकिन एक ऐलान आज और करता हूं कि पुत्र में से और पति में से केवल तुझे एक ही चीज मिलने वाली है, या तो तेरे पास में तेरा पुत्र रहेगा या पति रहेगा। मैं या तो कटार मार करके मरूंगा और या जहर खा करके मरूंगा, लेकिन वचनहारी होकर के मैं जिंदा रहना नहीं चाहूंगा। मेरी बात रानी। न्यू बोले सुत धीर धज को, सिंह की भेंट चढ़ा दो। बिना पुत्र कैसे जीवेंगे, बिना पुत्र कैसे जीवेंगे, दिल का हाल बता दो। बिना पुत्र कैसे जीवेंगे, दिल का हाल बता दो। हाँ कल शाम। महाराज, कहिए महाराज। आप इस बात को कह सकते हैं महाराज तुम तो ये कहती थी मैं छतरानी कि मैं कट्टार मार के मर जाऊंगी और दोनों में से एक को चुन ले। एक ही मिलेगा। लेकिन महाराज हम माँ हैं, हम माँ हैं, हम क्या बोले महाराज, हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। महारानी महाराज आप में और हम में एक ही यही फर्क है महाराज, क्योंकि आप बाप हैं, हम माँ हैं, हम माँ हैं। तो ठीक है महारानी, मैं अब तेरी बात पे रजामंद हूँ, तेरी बात पे मैं रजामंद हूँ। नहीं देंगे हम पुत्र को, नहीं देंगे, लेकिन तुझे दरबार में चल करके ये कहना होगा पुत्र पर आता हक मेरा भी है, मैं अपने पुत्र को नहीं देना चाहती। ठीक है, चाहे मेरा जो भी हो, लेकिन तेरा पुत्र बच जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन एक बार। नहीं महाराज नहीं। कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी मटना उतरा ना बहू, हल्दी मटना उतरा ना बहू, बैठी मुझ पिकाए। हल्दी मटना उतरा ना बहू, बैठी मुझ बिकाए। महारानी उन संतों का अभी तो केवल एक वचन तुझे बताया है, और तू ये कहती थी कि मैं छतरानी हूं। आप दिल खोल करके बात कहो, तू याद करके तू छतरानी है, तू याद कर किसकी बेटी है।
तू ये याद करके कि तू किसकी पत्नी है, और उनके 2 वचन अभी और बाकी हैं, जरा वे भी मैं तुझे सुनाना चाहता हाँ हूँ। महाराज, हमने कहा सुनिए था जरा। महाराज, हमने कहा था महाराज कि हम चतुरानी हैं, हम चतुरानी हैं, लेकिन आज पुत्र के मोह में हम नहीं बता सकते महाराज। आज हम पुत्र के मोह में हम सब कुछ भूल गए हैं महाराज। महारानी, वे भी तो जीवित रहते हैं जिनके पुत्र होते ही हैं। हाँ महाराज, रहते हैं, रहते हाँ। हैं महाराज। मेरी बात आगे जरा ध्यान से सुन, यहाँ इतना विलाप मत कर। हाँ न्यू बोले खुद सुत को चीरो लेके हाथ में आ रहा, मेरा हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल कर रहा, मेरा हाथ काल जा खड़ा हुआ है, सुन के बोल कर जो आंख से आंसू निकल गया तो शेर ना जी में मारा, इन हाथों से कैसे जीरूं, इन हाथों से कैसे जीरूं, बता जिनसे गोद खिलाए, इन हाथों से कैसे जीरूं, जिनसे गोद खिलाए। मन हाथ पैर उनके जोड़ लिए थे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे हाल नहीं हिलाए। बता इन हाथों से कैसे जीरूं, अरे जिनसे गोद खिलाए, इन हाथों से कैसे जीरूं, जिनसे गोद खिलाए। महारानी, चल दरबार में चलते हैं। चल दरबार में चलते हैं, और दरबार में अब मैं भी ये सोचता हूँ कि तेरा पुत्र बच जाना चाहिए, क्योंकि पुत्र के बिना तू भी नहीं जीवित रह सकती। और चल करके ये कह दे कि पुत्र पर आधा हक मेरा भी तो है, मैं अपने पुत्र को नहीं देना चाहती। मैं कह दूंगा कि मेरे शरीर से आप अपने शेर को जिमा लो, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह चाहे मेरा जो हो, लेकिन तेरा पुत्र बच जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन पहले। मन भर लिए बचन भूल मैं तू बेशक नाटिया रानी। नहीं महाराज, महाराज आपने जो वचन दिए हैं वो आपको पूरे करने होंगे महाराज। तो क्या पुत्र को दोगे फिर? क्या पुत्र का दान महाराज, क्योंकि जो खून आपकी रगों में बह रहा है महाराज, वही खून हमारी रगों में भी है। अब आपको जो वचन दिए हैं पूरे करिए महाराज, हम कोशिश करेंगे महाराज, कोशिश करेंगे। मुझे यही उम्मीद थी महारानी तेरे से, जो तुम पहले कह रही थी वो भावावेश में तुम कह गई, लेकिन मुझे वास्तव में तेरे से ये उम्मीद थी कि तू अपने पति की आज्ञा से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी। महारानी धन्य है तुझे भी, तेरे माता पिता को भी धन्य है। लेकिन महाराज हम एक बात जरूर कहेंगे महाराज, एक बात क्या जरूर कहोगी कहेंगे। महारानी? देखिए महाराज, हमारे हाथ में पहुंच चुकली है हाँ पहुंच। हाँ है। जिसको काटेंगे महाराज उसी में दुख होगा। पति जाए या पुत्र जाए महाराज, ये बात तो बराबर ही है महाराज, बराबर। तो इन दोनों में से तुझे कौन चाहिए, बस ये और बता दे आखिरी बात। महाराज इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए महाराज, हम इस परीक्षा में हार जाएंगे महाराज। नहीं महारानी, लेकिन फिर भी महाराज कहते हैं यदि आप दोनों में से एक को छांटना महाराज, हाँ एक को छांटने के लिए कहते हैं महाराज, तो हम आपको ही छांटेंगे महाराज, हम आपको ही छांटेंगे। मन भर लिए बचन भूल मैं तू बेशक नाटिया रानी। हाँ मैं पतिव्रता नारी
तो जाके उसने भी पूछ लिए, घर बैठी से बहुयानी टक्कर मारी मरेगी वहाँ तो दिखे खोवेगी जिंदगानी। टक्कर मार मरेगी वहाँ तो खोएगी जिंदगानी। हाँ गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, ये दानी वीर सताए